पे आप कुछ बोलिए। क्योंकि ओडीएमई में इसलिए बोलना चाहता हूँ कि आज का टॉपिक हमारा ऑयल डिस्चार्ज मॉनिटरिंग इक्विपमेंट जो है ना, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम इक्विपमेंट, ये इसके बारे में उर्दू में, हिंदी में और ये सब हमारा इस टॉपिक पे बहुत कम लोगों ने बोला है। तो उन लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये हमने बनाया है कि देखिए मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग है क्या। डिस्चार्ज ऑफ डर्टी ब्लास्ट वाटर ओवरबोर्ड द सिस्टम कंप्राइज द फॉलोइंग मेन कंपोनेंट, सही ना, ऑयल डिस्चार्ज मॉनिटर एंड फ्लोमीटर सिस्टम, ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है सब। अब है क्या, इसका मकसद क्या है, देखिए मैं आपको अभी इसको डायग्राम से समझाऊंगा। ये देखिए डायग्राम देख लें। द पर्पज ऑफ द ऑयल डिस्चार्ज इज टू कैलकुलेट द रिकॉर्ड। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें होंगी। 15 ppm पे ये बंद होगा, स्लॉप का वॉल्व खुला तो ओवरबोर्ड बंद होगा, ओवरबोर्ड खुला स्लॉप का बंद होगा, इसकी सब डिटेल आपको बताएंगे। बेसिकली इसका फंडा ये है कि हम आपको इसमें पंप रूम में भी जाना पड़ेगा, डिफरेंशियल ट्रांसमीटर्स, और आपको CCR से आपको पूरा सिस्टम कैसे कैलिब्रेट करना है, इसके जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा वायलेशन का। आप कोई भी ऐसी चीज़ वायलेशन नहीं करोगे कि जो जाली एंट्री, क्योंकि अगर प्रिंट आउट 4-5 साल 2-3 साल बाद भी सर्वेयर ने या वेटिंग इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया, आप फंस जाओगे, ठीक है ना। नाउ द पर्पज ऑफ ODME इज calculate and record the instantaneous rate of discharge of oil in liters per nautical miles, ठीक है सब। फिर क्या है, the total quantity of discharge into the sea on each voyage, ये भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। and also of control the ship's overboard discharge system as necessary to reduce the possibility of discharge excessively oily water। ये देखें, ये डायग्राम है इसका, ये आप देखिए, इसमें ये हमने पूरा डायग्राम के साथ रखा है कि डेक पे इसका जो है देखें, डेक स्टैंड पे ओवरबोर्ड डिस्चार्ज वाल्व है, स्वाप का वाल्व है, ODME इसकी असेंबली है, ये वाली देख लीजिए आप, ठीक है सर। उसके बाद आपका ये CCR का ये पैनल है, जिसमें हमारे ODE कंट्रोल का पूरा कंसोल है, ठीक है सर। थोड़े बहुत नोट्स हैं इसके अंदर हैं। फिर ये आप जाएगा, ये पंप रूम के अंदर ये पूरा सिस्टम जाएगा। ये पंप रूम के अंदर का डायग्राम है, देखिए ये आपकी इसकी इसके असेंबली है, ये पूरा होते होते सैंपल प्रोब है, ठीक है सर। ये इसके बारे में ये पूरा है, ये आपको ऑपरेशन मैनुअल जो हमारा मर्स का है उसके अंदर हमारे पास है डिटेल्स, ये अभी हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है ना। देखिए जनरल सेफ्टी एक्सपेक्ट क्या है, इसकी जनरल सेफ्टी एक्सपेक्ट क्या है, मेक श्योर दैट ऑल द सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, देखिए आप भी सुने, आर मेट बिफोर स्टार्टिंग एनी मेंटेनेंस वर्क। ऐसे नहीं करेंगे, इसका पूरा ऑयल रिकॉर्ड बुक में भी इसकी प्रॉपर एंट्री होती है। ODME काम ना करे उसकी भी एंट्री है कि काम क्यों नहीं कर रहा है और आपने रिकॉर्डिंग कैसे कर रहे हैं, क्या हिसाब किताब है, आप देखेंगे। और हमारे ऑयल रिकॉर्ड बुक है उसमें पूरा तरीका लिखा हुआ है, ठीक है ना। यूज एजुकेट पर्सनल प्रोटेक्शन व्हेन नेसेसरी, अननेसेसरी। और दूसरी बात ये, कॉम्पिटेंट बंदे इस्तेमाल करेंगे, इनकॉम्पिटेंट बंदे कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। यूज एजुकेट टूल्स टू परफॉर्म टू वर्क, do not assemble or disassemble electric equipment or remove without the permission। बेटर है कि पावर स्विच ऑन स्विच ऑफ जब भी हो, बेटर है कॉम्पिटेंट बंदा बाहर से जो स्पेशलिस्ट है वो आए फिर करे, अदरवाइज डोंट यूज हैंकी पैंकी, आप यूज़ नहीं करो, ठीक है। इसके बाद क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, खास तौर पे इंस्टॉलेशन डिटेल्स जो है आपको इसमें मिल जाएंगी मैनुअल्स के अंदर, आपको ऑपरेशन और मेंटेनेंस का सबका तरीका मिल जाएगा, ठीक है सर। यूज क्लीनिंग सॉल्वेंट इन अ वेल वेंटिलेटेड प्लेस, इस बात का ख्याल रखना है। चलें अब मैं आपको मजीद डिटेल बताता हूँ इसकी ODME के बारे में, ठीक है सर, सही सर। दूसरी बारे में 2 या 3 बातें जब मैं बताऊंगा ODME के बारे में, उसमें आप दिमाग में नोट करके रखिएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ODME जो है कोशिश करें चीफ ऑफिसर इस्तेमाल करें, ठीक है सब। डिटेल्स ऑफ इंस्टॉलेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, ऑयल डिस्चार्ज मॉनिटर, सैम्पलिंग सिस्टम, सिस्टम ऑपरेशन, मोड्स ऑफ ऑपरेशंस, डिफरेंट अलार्म्स का सिस्टम फेलियर, ये भी होता है, ठीक है सब। अब दूसरी चीज़ ये बता देता हूँ कि देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रांसीवर यूनिट इज सिचुएटेड इनसाइड एंड देन इज अ क्या कहते हैं, न्यूमेटिक कैबिनेट होता है अंदर, ठीक है ना, विच कैन बी लॉक टू प्रिवेंट एनी एक्सेस। द यूनिट कैसा होता है, ये खास तरीका लोकेटेड बिहाइंड रिमूवल पैनल, इसको पीछे से हम रिमूव कर सकते हैं, विच इज क्लियरली मार्क विथ अ वार्निंग लेबल, उस पर वार्निंग लेबल भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। फॉल्ट फाइंडिंग्स के बारे में बताता हूँ। फॉल्ट फाइंडिंग्स की हमारे पास गाइड होगी अलग से, कैलिब्रेशन के अलार्म्स होंगे, सिस्टम के अलार्म्स होंगे। मेंटेनेंस में क्या होगा, मेंटेनेंस मैनुअल होगा, जनरल मेंटेनेंस मैनुअल होगा, ऑपरेशन मैनुअल होगा, प्रिंटर्स की डिटेल्स होंगी, डिटेक्शन सेल्स का तरीका होगा, स्पेयर पार्ट्स होने चाहिए जहाँ पे जैसे हमारे पास काव वगैरह के स्पेयर पार्ट्स होते हैं, आप अपने पंप रूम में देखेंगे, वरना CCR वगैरह में इसके स्पेयर पार्ट्स भी होंगे। डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर जो आपके CCR से होते हैं, उसका पूरा DP ट्रांसमीटर आप पंप रूम में, जो मैंने आपको स्किड वाला जो जगह दिखाई थी ODME स्किड असेंबली के नीचे जो है, ये आपका पार्ट होगा। 2-वे 3-वे न्यूमेटिक वॉल्व्स होंगे, डिटेक्शन सेल्स होगा, प्रिंटर होगा, रूटीन मेंटेनेंस का प्रोसीजर होगा, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं, सैंपल पंप्स में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, न्यूमेटिक वॉल्व्स में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, एयर सप्लाई के क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट जगह पे आपको इसकी वार्निंग्स भी लिखी हुई होंगी। वार्निंग्स में क्या होगा, द मिनिमम सेफ गोइंग डिस्टेंस मस्ट बी मेंटेन एंड कनेक्टर मस्ट बी 0.05 मीटर, हाउएवर डायरेक्ट मूविंग शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड। देखिए मैं आपको एक चीज़ सबसे पहले ये बताना चलता हूँ
हूँ कि ये ODME वगैरह में अगर फंस कर लें, आपका फेल हो जाए तो आप फंस सकते हो, सही है ना। आप कोशिश करो, कप्तान को फ़ौरन बताओ और कंपनी से टेक्नीशियन आए और इसको अरेंज करें, क्योंकि देखिए गलत सिस्टम आप इस्तेमाल करोगे सब कुछ गलत हो जाएगा। आपको 3-4 चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट मद्देनजर रखनी है, ठीक है ना। अब क्या है, ऑपरेशन में उसमें तरीका लिखा होगा, मोड्स ऑफ ऑपरेशन का तरीका लिखा होगा, ऑपरेशन के इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, मिसलेनियस अलार्म्स के प्रोसीजर होंगे और सिस्टम फेलियर का प्रोसीजर होगा। आपके बारे में बताऊंगा, देखिए वार्निंग्स होती हैं, इनविजिबल लेजर रेडिएशन, अवॉइड एक्सपोजर टू बीम, इसकी वार्निंग होती है। देखिए ODME वगैरह के बारे में जो अगला सिस्टम है उसके बारे में डिफरेंट किस्म के, देखिए क्रूड ऑयल टैंकर्स हों या कोई भी टैंकर्स हों, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। डू नॉट डू एनी रॉन्ग जॉब, या गैर आपने डिस्चार्ज या आपने 15 ppm को बाईपास कर दिया, क्योंकि वायलेशन अगर हो गई तो इसमें जेल जाने का भी खतरा है, समझे मेरी बात। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, देखें प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऐसे होगा, द मेजरमेंट टेक्निक यूज्ड इन ऑयल कॉन ऑयल डिस्चार्ज, जो हमारा है ऑयल कॉन है, हमारा ऑयल डिस्चार्ज मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, इसके कैसे होता है, बेस्ड ऑन स्कैटर्ड लाइट, ठीक है। द सैंपल ऑफ डिस्चार्ज वाटर पास थ्रू अ डिटेक्टर सेल, ये डिटेक्टर सेल के, अपना कैमरा थोड़ा नीचे कर लें, अपना कैमरा भी नीचे कर लें, करीब कर लें, आप लोग भी करीब कर लें कैमरा, डिटेक्टर सेल के थ्रू पास होता है। द सैंपल फ्लो कैसे होगा, राइट एंगल्स के थ्रू पास होगा। फिर क्या होगा, द लाइट सोर्स यूज इन दिस ODME इज इंफ्रारेड लेजर विच वॉज ऑपरेटेड इन द पल्स मोड, ठीक है सब, ये बता दिया इस बात का है। 3-4 चीज़ें मुझे कहा था लोगों ने कि एक्सप्लेन कर देना, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अदरवाइज ODME ऑपरेशन पढ़िए तो आपको ऑपरेशन मैनुअल खोलोगे, ठक ठक ये डाला हो गया, ठीक है 15 ppm आ गया, खत्म। ये नहीं, थोड़ा सा उन्होंने कहा था कि मुझे कि एक्सप्लेन करना कि बेसिक फंडा क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। लाइट सोर्स, देखिए इसमें क्या होती है, लाइट सोर्स यूज इन आवर ODME इज नियर अ इंफ्रारेड लेजर विच इज ऑपरेटेड इन द पल्स मोड सो दैट द एवरेज पावर डिस्पिनेशन इन अ लो। आप समझ गए ना, ये आपको खासियत बता रहा हूं मैं। अब आ जाए जरा अब हम अगले स्टाइल पे चले सर। अब मैं अपना पेज भी खोलता हूँ, आप लोग भी अपना जो कैमरा सेटिंग कर लें। देखिए सर, इसमें 3-4 चीज़ें बताई गई हैं। क्या है, अलार्म का प्रिंट आउट है, इसका ख्याल रखना है। डिस्चार्ज रेट इंक्रीजिंग है, टाइम इन अराइवल रिपोर्ट, कंट्रोल मोड रिपोर्ट, कंसोल की रिपोर्ट, ठीक है। ऑयल टाइप एक्सचेंज, आप लोगों को अपना कैमरा तब्दील करना है, कर लीजिए, ठीक है सर, ओके। अच्छा, दूसरा ये है डिस्चार्ज वॉल्व क्लोज, डिस्चार्ज प्रोहिबिटेड। ये 4-5-6 चीज़ें हैं प्रिंटर पे आती हैं। प्रिंटर पे जो चीज़ें आती हैं उसमें ऑकरेंस ऑफ एनी अलार्म, ठीक है सब, इसमें है एनी फॉल्ट वो आ जाएगी। अलार्म सिचुएशन इज क्लियर, ये भी आएगा। डिस्चार्ज रेट चार्जेस चार्ज चेंजेस बाय मोर देन 10 लीटर्स पर नॉटिकल माइल, ये आएगा। इन फ्रंट ऑफ द पैनल मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है सर। और क्या है, डिस्चार्ज प्रोहिबिटेड, डिस्चार्ज वॉल्व क्लोज, डिस्चार्ज वॉल्व ओपन, ऑयल टाइप चेंज, मैनुअल डाटा एंटर, ये चीज़ें हमारे ODME के रिकॉर्ड्स में हैं, ठीक है ना। ये मेरे पास जो था, ये मेरा डेक ऑपरेटिंग मैनुअल, उससे बताया। अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, गौर सुनिए। डिस्चार्ज कंट्रोल, डिस्चार्ज कंट्रोल जब आप करोगे, द मेन पर्पज ऑफ दिस आवर MCU कंट्रोल डिस्चार्ज वाटर ब्लास्ट ओवरबोर्ड, द controls and internal relay which may suitably connected be used by overboard valves, stop cargo pumps, slop valves and this and that, understand ना। अब क्या है, ऑयली डिस्चार्ज मॉनिटर इज स्विच ऑफ इज या सेल्फ फ्लशिंग। इसमें हमको क्या क्या बताया जाता है, जब डिस्चार्ज कंट्रोल किया जाता है कि द ऑयली डिस्चार्ज मॉनिटर इज स्विच ऑन और स्विच ऑफ या इज सेल्फ फ्लशिंग व्हेन द डिस्चार्ज रेट एक्सीड 30 liters per nautical miles, when the total discharge exceed 1/30,000 of the last cargo carried, कितना 1/30,000, should there be any other alarm displayed on the MCU, ठीक है सब। डिस्चार्ज कंट्रोल के तरीके वगैरह बता दिए गए। देखें, अब मैं आपको 3-4 चीज़ें बताता हूँ, ठीक है सब, ओके। अब आ जाते हैं मैं अपने इस पर। ये जो मेरा पंप रूम का ओवरले है, इसमें आप अगर आप ये देखेंगे काफ़ी चीज़ें हैं। पंप रूम है, उसके बाद मेरा स्किड असेंबली आ गया, स्किड असेंबली के बाद मेरा डिटेक्टर सेल आ गया, उसके बाद अगर आप ये देखिए पूरा प्रोब की डिटेल आ गई, उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे आपका स्ट्रिपिंग पंप का डिस्चार्ज आ गया। डिफरेंट कलर से हमने डिफरेंट कीज़ को मॉनिटर किया है। जैसे अगर आप हमारा मैनुअल खोलेंगे, ब्लास्ट वाटर को ग्रीन, हाइड्रोलिक लाइन को ये आपका पिंक से किया है, फ्रेश वाटर लाइन हमारा ब्लू से है, आप देखिएगा कंप्रेसर लाइन को हमने ग्रे से किया है, ठीक है सब। ये हमारा पूरा है। अगर आप इसको एक दफ़ा देखेंगे और पंप रूम में जाएंगे तो आपको मुश्किल नहीं हो। कितना टाइम हो गया सर? 9:30 सर। 9:30। थोड़ा सा मैं और चीज़ बताना चाह रहा हूँ। देखें, इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ज़रा वेट करें। एक चीज़ होती है फ्लश मोड, ज़रा ख्याल रखिएगा। फ्लश मोड होती क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, आपको बताऊँगा डिफरेंट मोड्स को कैसे ऑपरेट किया जाता है।
देखिए फ्लश मोड इज यूज टू क्लीन द सिस्टम प्रायर टू सैम्पलिंग एंड टू चेक द कंडीशन ऑफ द डिटेक्शन सेल एंड द सिस्टम। मेरी बात समझ रहे हैं ना। देखिए इसमें आपके हैं शट डाउन मोड, मैं आपको बताया था, एक होता है शट डाउन, इसमें शट डाउन, एक होता है सैंपल मोड, एक होता है आइडियल मोड और एक होता है फ्लश मोड, ठीक है, और एक होता है सेटअप मोड, एक होता है स्टैंड बाई मोड्स और मोड्स ऑफ ऑपरेशन। अब आ गए हम सेटअप मोड। इसमें होता क्या, देखिए सेटअप मोड कैसे करेंगे, टाइम, हमें वक्त का बताना जरूरी है, टाइम एंड डेट होती है उसमें। क्या बोला, टाइम एंड डेट होती है। 4-5 चीज़ बताऊँ। डिस्चार्ज रेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और क्या होती है, जहाज की स्पीड और प्रिंटर इंटरवल टाइम। देखिए प्रिंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंटर फेलियर का भी एक अलार्म आता है, रीसेट करने का तरीका भी इसमें, टोटल ऑयल लिमिट भी होती है। देखिए ये मैं बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट सेटअप मोड है। ऑयल कंटेंट आपने इनपुट मोड ये भी डालने का तरीका बताया जाता है। ये आपको पहले ऑपरेशन मैनुअल से पढ़ना पड़ेगा, मेंटेनेंस मैनुअल अलग है, फिलहाल एक मोटा एक मैनुअल होता है इसमें सब डिटेल होती है। ऑयल कंसंट्रेशन का अलार्म होता है, ऑयल टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ऑयल है, सैंपल पॉइंट सिलेक्शन है, ठीक है सब। अब मैं आपको बताता हूँ सैंपल, सबर करें अभी आपको मैं ऑडिटर कैमरा अपने ऐसे रखिए। देखिए आइडियल मोड में क्या होगा, आइडियल मोड में आप समझ गए, आइडियल स्टॉप मॉनिटरिंग, ठीक है, स्क्रॉलिंग द ODME एंड चेंजिंग द प्रोसीजर। फिर आपका एक होता है फ्लश मोड। फ्लश मोड इज यूज टू क्लीन द सिस्टम अप्लाई टू सैम्पलिंग प्रॉपर। एक होता है टेस्टिंग मोड, एक वो अलग चीज़ होती है, टेस्टिंग फॉर द कि भाई आपने दिखाया है उसमें ऑयल रिकॉर्ड बुक में। सैंपल मोड में क्या होता है, इन दिस ऑपरेशन मोड द ओवरबोर्ड डिस्चार्ज ऑफ बेलास्ट वाटर जो हमारा होता है वो कंटिन्यूसली मॉनिटर होता है। कैसे होता है, फॉर ऑयल कॉन्टेंट एंड द डिस्चार्ज रेट इज कंट्रोल्ड इफ एन अलार्म सिचुएशन ऑकर्स हो जाती है ना, सो बेलास्ट वाटर विल ऑटोमेटिकली बी डिलीवर फ्रॉम ओवरबोर्ड टू द स्लॉप टैंक। ठीक है, अब मेरी बात समझे, एक जगह आपका एक वॉल्व खुलेगा तो दूसरा बंद होगा, दूसरी जगह दूसरा वॉल्व खुलेगा तो तीसरा वॉल्व बंद होगा, ओवरबोर्ड ओपन, स्लॉप शट, स्लॉप ओपन, ओवरबोर्ड शट। देखिए ये चीज़ें आपको जब तक मैनुअल पूरा, ये तो मैं एक सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन एक डमी कर रहा हूँ, अदरवाइज ये चीज़ें जो हैं जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे समझ में नहीं आएंगी। ठीक है सब, अगला देखिए, अब आप अगला पेज करें हम लोग, ठीक है सब, अगला, ठीक है ना। अब ये देखिए इसमें थोड़ी सी वार्निंग्स है, वार्निंग के बारे में बताऊँगा। मेन कंट्रोल यूनिट है, ऑप्टोनोमेट्रिक कैबिनेट्स हैं हमारे पास जो है, इनविजिबल रेज, रेडिएशन एंड एक्सपोजर टू द बीम्स, उसका भी जिक्र है। सिस्टम डिस्क्रिप्शन, ODME a sample of the ballast water be discharged overboard and measure the oil content and control the discharge of ballast water via ODME। ठीक है सब, अब मैंने आपको बता दिया। सबसे खतरनाक होता है इसमें शट डाउन मोड। द शट डाउन मोड इज यूज टू क्लीन द पाइपिंग ऑफ द ODME सिस्टम। कैमरा ऊपर करें आप लोग अपना, ठीक है ना। होता क्या है, कितना टाइम हो गया आपका, 12:30। हाँ 12:30, चलने दे, इसका रिकॉर्ड बनाना है। ODME सिस्टम कैसे, प्रायर टू फाइनल स्टॉप ऑफ ऑपरेशन, दस लीविंग द सिस्टम इन अ क्लीन कंडीशन फॉर द नेक्स्ट डिस्चार्ज रन। द शट डाउन मोड इज एंटर्ड व्हेन आइडियल मोड स्टॉप। मेरी बात समझें, तो एक आपका स्टॉप मॉनिटर पे चला गया एक्सप्रेस, ठीक है सर, ये हो गया। फ्लश मोड भी मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं ऑयल लेवल अलार्म। इसमें क्या चीज़ होती है, ऑयल कॉन्टेंट रीडिंग हायर देन एक्सपेक्टेड। कैमरा करीब कर लीजिएगा, थोड़ा गर्मी भी हो रही है। अच्छा देखिए, अभी कभी कभी ऐसे सिचुएशन पैदा हो जाती है कि देखिए मैं आपको बताऊँ, ड्यूरिंग अ नॉर्मल डिस्चार्ज रन ऑफ द बेलास्ट वाटर क्या होता है, जब PPM आपने सेट किया था भाई छोटा था, होता क्या है कि रीडिंग शुड बी एक्सीड, अच्छा हमको उम्मीद है कम होने की 20-25 की, अब होता क्या है PPM रीडिंग शुड बी अराउंड 50 to 1 PPM assuming that sufficient time has left to allow the settling of the tank। मगर क्या होता है, the reading should be safe, मगर all of a sudden रीडिंग बढ़ जाती है, ठीक है ना। ऑयल कंटेंट रीडिंग हायर देन द एक्सपेक्टेड, तो इसका भी अलार्म होता है, ठीक है ना। इफ द PPM is reading constantly high flush, this will cause the monitor to run on the fresh water for short time, the PPM reading should therefore go down to the zero। समझ गए ना। देखिए ये चीज़ें मैं ज़बानी बताने समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे। मैं आपको सही बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए टाइम कम है। ये छोटी सी एक डेमोन्स्ट्रेशन एक रमी टाइप की क्लास है, 15 मिनट की होती है, इसमें हम पूरा ODME नहीं समझते। ODME की तो पूरा हमको 3 दिन की क्लास होती है। ये तो जैसा मैं ये था कि व्हाट्सएप पे लोग देख सकें इसलिए करते हैं। फाइनली क्या होगा इसमें, देखिए हमको पावर कम्युनिकेशन फेलियर का अलार्म होना चाहिए, ठीक है ना। सिस्टम फेलियर का अलार्म होता है, ओवरबोर्ड डिस्चार्ज अलाइनमेंट अगर ख़राब हो गया, स्लॉप का अलार्म आ रहा है वो होता है, फ्लो ओवर रेंज अंडर रेंज उसका होता है, ओवर रेंज का भी, देखिए फ्लो का ओवर रेंज का भी अलार्म होता है और इसमें फ्लो का अंडर रेंज का भी अलार्म होता है। इसके अंदर ट्रांसमीटर के भी एरर्स होते हैं, इसमें एक वॉच डॉग्स भी खिलाती है, ठीक है ना। ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ फॉल्ट कंडीशन ऑकर्स, तो ये आपका ODME सिस्टम है, वॉच डॉग कहलाती है। क्या कहलाती है, वॉच डॉग। पावर कम्युनिकेशन फेलियर, इसका अलार्म होता है।
ठीक है सब। फिर क्या होता है, शट डाउन भी है सैंपल मोड। सैंपल मोड के अंदर भी इन दिस ऑपरेशन मोड द ओवरबोर्ड डिस्चार्ज ऑफ बेलास्ट वाटर इज कंटिन्यूसली मॉनिटर फॉर ऑयल कंटेंट एंड द डिस्चार्ज रेट इज कंट्रोल्ड। इसका भी अलार्म होता है, ठीक है सब। मेरी बात समझ गए ना। अब मैं आता हूँ अपने मेन कंट्रोल यूनिट पे और मैं आता हूँ अपना इंट्रोडक्शन और फ्लो मीटर सिस्टम। देखिए ये सब चीज़ें तो मेरे पास नोट्स वगैरह बने हुए हैं, ये देख रहे हैं आप, ये सारे इसके स्किट वगैरह के। अब मगर ये कि ये पढ़ने में भी मुझे आधा घंटा लग जाएगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं करूँ। कितना टाइम हो गया सर आपका? 15 मिनट हो गया। देखिए टोटल डिस्चार्ज ऑयल लिमिट, द टोटल डिस्चार्ज ऑफ ऑयल लिमिट एक्सीड 130 नॉटिकल माइल्स तो लास्ट डिस्चार्ज कैल्यूट। टोटल डिस्चार्ज ऑफ ऑयल लिमिट मैंने आपको बता दिया, तो क्या होगा, द अलार्म इज इंडिकेटेड दैट अलोंग साइड द टोटल डिस्चार्ज ऑयल, इसका फिर अलार्म आ जाएगा। डिस्चार्ज रेशियो का भी अलार्म होता है। प्रिंटर फेलियर, इसका भी अलार्म होता है। देखिए ये सब चीज़ें होती हैं। हमें और क्या करना होगा, देखिए एक्स्ट्रा सेटअप कैसे करेंगे, सैंपल पॉइंट के थ्रू, ऑयल टाइप सिलेक्शन के थ्रू करेंगे। सुने मेरी बात, डिस्चार्ज रेट अप एंड डाउन इसका सेटअप होता है। ऑयल कंसंट्रेशन का अलार्म होता है। सुने मेरी बात, शिफ्ट स्पीड, इनपुट आउटपुट, ऑटो भी होता है, इसमें मैनुअल भी होता है। डिस्चार्ज फ्लो रेट, इनपुट आउटपुट, ऑटो भी होता है, मैनुअल भी होता है। ऑयल कॉन्टेंट, इनपुट आउटपुट, इसमें ऑटो भी होता है, मैनुअल भी होता है। फाइनली मैं ये खत्म ऐसे करूंगा, इसमें आपका हेल्प मोड भी होता है। हेल्प मोड एंटर्ड बाय प्रेसिंग द बटन। फाइनली देखें, ये हमारा जो है जैक ऑपरेटिंग मैनुअल है, इसकी कुछ चीज़ें हैं, ये मैंने थोड़े से आपको कुछ पॉइंट बताए थे सब, मगर ये व्हाट्सएप पे नहीं आ सकेगी, इसलिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं जो 1 घंटे से बना सकता हूँ। थैंक यू सर।